हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक मैथ्स का फर्स्ट जो टॉपिक था परसेंटेज। ठीक है, तो अभी तक हमने अर्थमेटिक मैथ्स का एक इंट्रोडक्शन वीडियो होते क्या है और उसके कौन कौन से टॉपिक्स उसमें कवर्ड होते हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो आज हम उसी में से फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। अब सबसे पहले तो परसेंटेज होता क्या है, ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है, तो परसेंटेज टू वर्ड्स की हेल्प से बना हुआ है, PER पर एंड सेंट, ठीक है, परसेंटेज। अब जो PER है पर का मीन्स क्या होता है, फॉर, एवरी, ईच मीन्स कोई भी एक, ठीक है, और सेंट का मीन्स होता है 100। इसलिए हमेशा अगर परसेंटेज, हम किसी भी वैल्यू का परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना होगा तो या फिर तो हम डिवाइड बाय 100 करते हैं या फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं अगर फ्रैक्शन में हो, ठीक है। तो सिंपली हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो ये हमारा परसेंटेज। तो अब जैसे हम एक सिंपल सा, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन। हमें परसेंटेज जो हमारे पास गिवन है, अब यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज गिवन है, हमें इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, हम जो 125 है परसेंटेज, उसको डिवाइड दे देंगे 100 से, ठीक है। परसेंटेज का मतलब ही है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन है कि परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सी बात है, वो क्या होगा, 100 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर 125 को हमें निकालना है तो वो उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इट मीन्स 100 से डिवाइड होगा। ये जो साइन है परसेंटेज, इसका मीन्स ही 100 है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप 100 से इसको डिवाइड करोगे तो ये फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर निकालते हैं। जैसे हम 5 से हमने कैंसिल आउट कर लिए, 5 20 जा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। सो आपका आंसर आ गया 5/4। इसको डेसिमल में नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में पूछा गया। तो सिंपल सा हमारा आंसर आ गया 5/4। ये है हमारा सिंपल इजी वाले परसेंटेज के क्वेश्चंस। अब जैसे ये सेकंड टाइप है कि कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब एक ही हमारे पास, अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि हमारे पास परसेंटेज गिवन था, हमें उसे चेंज करना था फ्रैक्शन में। लेकिन अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है, हमें चेंज करना है इनको परसेंटेज में। तो कैसे करेंगे, चेंज करते हैं इसे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2/5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से। अगर कभी भी कोई फ्रैक्शन में क्वेश्चन है उसे हमें परसेंटेज में लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, समझ में आ गया। और अगर कोई हमारे पास परसेंटेज गिवन है, हमें उसे चेंज करना है तो डिवाइड बाय 100। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन अगर परसेंटेज में है, इसे अगर हमें कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 कर दो। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 10 20, तो आपका आंसर आ गया है 40। तो कितना आ गया, 40 परसेंटेज। 2.2 डिवाइडेड बाय 5 का मीन्स है 40 परसेंटेज। 6/10, तो सिंपल सी बात है, 6/10 में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 100। सो 1 0 से 0 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 60 परसेंटेज, ठीक है। अभी तो बहुत इजी लग रहा है परसेंटेज, बट हम जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे तो हम जो हमारे क्वेश्चंस का मोड है वो हम इजी टू हार्ड में भी जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कुछ ही एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है 30% ऑफ 150, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो सिंपल सी बात है, 30 का परसेंटेज, परसेंटेज साइन आ गया, इट मीन्स डिवाइडेड बाय 100। ऑफ का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, एंड 150। बस आपको ये लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन की, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या लैंग्वेज थी, 30 लिखा, परसेंटेज का साइन था, तो इट मीन्स डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई एंड 150। सो 0 से 0 कैंसिल, इधर 0 से 0 कैंसिल, सो आंसर आ गया आपका इसका 45, ठीक है। मीन्स 30% ऑफ 150 कितना है, 45। अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में, 70% ऑफ 560। तो सिंपल सी बात है, 70 परसेंटेज का साइन है, इट मीन्स डिवाइडेड बाय 100। ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई 560। सो कैंसिल आउट, 0 to 0, 0 to 0, 7 से मल्टीप्लाई कर लो 5
ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब आ जाते हैं, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में, ठीक है, नहीं करना है तो जब वहां पे टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको एक ट्रिक पता होनी चाहिए। पर भी हमें 10% निकालना है किसी भी चीज का, तो उसको डिवाइड दे दो 1/10 से। सेम अगर 20% आ गया कि किसी चीज का 20, जैसे क्वेश्चन आ गया कि 20% ऑफ 540, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया है तो सिंपल हमें 20% का मीन्स होता है 1/5। 40 का हो जाता है 2/5, 60 का 3/5 एंड 80 का 4/, है कि मान लो कोई क्वेश्चन आ गया कि 20% ऑफ 540, ठीक है, कि 20% निकालो 540 का, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पता होना चाहिए 20% या 20% का मीनिंग होता है 1/5, तो सिंपल सी हमें 1/5 मल्टीप्लाई कर देना है 540 के साथ, तो 5 से इसे डिवाइड आ गया 108। इजी था। सेम अगर हमारे पास कोई और क्वेश्चन आ गया कि 60% ऑफ 900, ठीक है, कोई क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो 60 का मीन्स क्या होता है 3/5, तो मल्टीप्लाई 900, सो 5 से सीधा 900 को कैंसिल आउट कर दो, मल्टीप्लाई दे दो 180 को, आएगा 540, तो बन गया ना इजी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो आपको आने चाहिए, ठीक है। अब तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब ऐसे ही क्वेश्चंस हम आगे की वीडियो में भी सॉल्व करेंगे परसेंटेज के, जो जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।